नमस्कार सभी को। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जिसमें डेथ रेट निकालकर क्रूड डेथ रेट और एसडीआर स्टैंडर्ड डेथ रेट निकालकर कंपैरिजन किया जाता है। दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, दो अलग अलग शहरों का, दो अलग अलग यूनिवर्सिटी का, या कहीं भी किसी भी पैरामीटर पर कंपैरिजन करना हो और उसके बेस पर कोई रिजल्ट निकालना हो तो वो निकाला जा सकता है। जैसे क्वेश्चन हम देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डू यू कंसीडर दैट द टू पॉपुलेशंस आर ऑलमोस्ट इक्वली हेल्थी बिकॉज द जनरल डेथ रेट आर नियरली द सेम। जो क्रूड डेथ रेट रहेगी वो लगभग सेम है दोनों की, तो क्या आप इससे ये डिसीजन ले सकते हैं कि दोनों शहरों की हेल्थ लगभग इक्वल है। तो ये हमें कैलकुलेशन करेंगे एसडीआर के थ्रू। एसडीआर निकाल कर जब कंपैरिजन करेंगे तब हम एक्चुअल डिसीजन ले पाएंगे कि क्या दोनों शहर इक्वल हेल्थी हैं ऑलमोस्ट या नहीं है। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डू यू कंसिडर दैट द टू पॉपुलेशंस आर ऑलमोस्ट इक्वल हेल्थी बिकॉज द जनरल डेथ रेट्स आर नियरली द सेम। एज ग्रुप है ईयर्स में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 60, 60 to 100। टाउन ए की पॉपुलेशन दे रखी है 600, 1000, 300, 3000 और 400। डेथ्स हैं, नंबर ऑफ डेथ्स इन टाउन है 18, 5, 24 और 20। टोटल आप देखें दोनों का टोटल 5000 और 67 है, डेथ 67 है और पॉपुलेशन 5000 है। इसका मतलब दोनों की जो जनरल डेथ रेट आएगी, क्रूड डेथ रेट आएगी, वो सेम रहेगी। क्रूड डेथ रेट का मतलब सिंपल वेट के बेस पर आपको निकालना होता है। और एसडीआर में किसी एक संस्था को, किसी एक शहर की बेस जो डेथ रेट है उसको बेस मानते हुए और उसके बेस पर स्टैंडर्ड मानते हुए उसके बेस पर दूसरे शहरों की भी एसडीआर निकाली जाती है और तब जाके कंपैरिजन करने पर हम सही डिसीजन ले पाते हैं। तो ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। आंसर शुरू करते हैं। जैसे हमने पहले देखा था वेटेड एवरेज निकालने के लिए लगभग उसी पैटर्न पर यहाँ कैलकुलेशन करेंगे और फॉर्मेट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्रूड डेथ रेट एंड स्टैंडर्ड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट का मतलब है सिंपल वेटेड एवरेज से जो रेट निकाली है। अब यहां पर हम फॉर्मेट डाटा टेबल बना लेते हैं। एज ग्रुप, in years, दूसरा है स्टैंडर्ड टाउन और लोकल टाउन, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए एक टाउन को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, जो हम पहले वाले टाउन को स्टैंडर्ड टाउन मान लेते हैं। स्टैंडर्ड टाउन जो है ए सिटी है, टाउन ए है। इसका भी हम पॉपुलेशन देखते हैं, नोट कर लेंगे। पॉपुलेशन फिगर्स में दे रखिए, इसको शॉर्ट में पीएस बोलते हैं। 600, सॉरी अभी एज ग्रुप नहीं लिखे हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 60, 60 to 100। तो पॉपुलेशन थी 600, 1000, 3000 और 4000। डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स दी हुई है यहाँ पर। डेथ्स जो दी हुई है उसको डेथ रेट निकालेंगे उसके बेस पर, और वो डेथ रेट डेथ्स लेंगे। स्टैंडर्ड होने के कारण स्टैंडर्ड डेथ रेट मानी जाएगी और उसी को बेस लेते हुए आगे फर्दर कैलकुलेशंस किए जाएंगे। डेथ रेट ये होती है पर 1000। पर 1000 आप निकालेंगे, सॉरी डेथ रेट पर 1000 नहीं, पहले नंबर ऑफ डेथ्स लेंगे। नंबर ऑफ डेथ्स है 18524।
24 और 20। ये तो बेसिक डाटा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बेस पर हम जो स्टैंडर्ड टाउन है उसकी डेथ रेट निकालेंगे, जिसको स्टैंडर्ड डेथ रेट भी कह सकते हैं। पर थाउजेंड, तो पर थाउजेंड जो डेथ रेट निकालेंगे आप देखें 18 डेज है 6000 पर, तो 1000 पे कितनी डेथ रेट रहेगी? 18 डिवाइड बाय 600 इंटू 1000, तो ये होगा 30। इसी तरह से यहाँ 1000 पर 5, यहाँ तो ऑलरेडी 5 दे ही रखी है। 3000 पर 24 की डेथ रेट है, तो 1000 पर कितनी होगी? 1/3 8। 4000 पर 20 की डेथ है, तो ये सॉरी 4000 नहीं 400 था अमाउंट। 400 पर 20 डेथ है 60 से 100 वाले एज ग्रुप में, तो ऐसी सिचुएशन में 20 डिवाइड बाई 400 इंटू 1000, तो यहां पर होगा 50। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करते हैं अगले टाउन का, जिसको लोकल टाउन माना है टाउन बी को। दोनों टाउन की अपनी अपनी डेथ रेट के बेस पर जो कैलकुलेशन होगी वो तो सीडीआर कहलाएगी, लेकिन जब स्टैंडर्ड टाउन की डेथ रेट को बेस लेते हुए जब डेथ रेट कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर फर्दर डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन, पॉपुलेशन ऑफ लोकल टाउन और डेथ रेट स्टैंडर्ड टाउन की, उनको करेंगे तब हम कैलकुलेशन डेथ रेट तो सेम टाउन की रहेगी, क्योंकि डेथ रेट वेट के रूप में काम आती है, लेकिन जो पॉपुलेशन है उसको स्टैंडर्ड टाउन की ही काम में लिया जाएगा। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड टाउन की काम में लेंगे 600, 1000, 3000, 400, लेकिन यहां इसकी लोकल टाउन की पॉपुलेशन निकालेंगे। पॉपुलेशन रहेगी जिसको 400 लोकल टाउन की पॉपुलेशन जो है 400, 1500, 2400 और 700। पॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट है डेथ। डेथ है 16, 6, 24, 21। डेथ रेट इन 1000, तो 16 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 1000, तो 2.5 टाइम्स यानी 40। 1500 6 डिवाइड बाई 1500 इंटू 1000 4, और इसी तरह से 24 डिवाइड बाई 2400 इंटू 1000 10, यहां पर होगी 30। तो इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल सिग्मा पॉपुलेशन है 5000, सिग्मा डी 67, यहां पर सिग्मा पी एस है 5000, सिग्मा डी बी 67। अब यहां हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, जो ये रहेगा जो पॉपुलेशन है स्टैंडर्ड टाउन की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन। ये निकालेंगे, इसको बोलेंगे डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन। एल से दिखाएंगे, स्टैंडर्ड टाउन की है तो एस से
DL इंटू P पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन। तो यहाँ PL कर सकते हैं इसको। तो ये DL इंटू PS 600 इंटू 40, तो ये होगा 24,000, 1,000 इंटू 4 4,000, 3,000 इंटू 10 30,000, 30 इंटू 400 12,000। तो ये कुल मिलाकर सिग्मा PS पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन और डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन इक्वल टू 30 और 24, 54 और 12, 66, 66 और 4 70,000 है। अब यहां हम CDR और SDR निकालेंगे। CDR दोनों की निकालते हैं पहले, फिर SDR निकालेंगे लोकल टाउन की, क्योंकि जो स्टैंडर्ड टाउन है उसकी CDR ही SDR रहेगी, क्योंकि बेस उसी का लिया हुआ है। तो यहां CDR ऑफ टाउन है, तो CDR निकालने के लिए सिग्मा डेथ अपन सिग्मा P इंटू 1000। तो जो डेथ रेट पर 1000 दे रखी है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से होती, वैसे स्टैंडर्ड है ये एक तरह से, जिसमें स्टैंडर्ड डेथ रेट जो होती है वो 1000 में ही दी होती है। तो यहाँ पर सिग्मा डेथ, जो टाउन एक ही नंबर ऑफ डेथ है वो है 67, और नंबर पॉपुलेशन थी यहाँ की 5000 इंटू 100, तो इक्वल कितनी हुई 13.4 पर परसेंटेज। इस तरह से नीचे एक बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर डबल करेंगे तो ये पर 1000 शो करेगा। ठीक है, पर 1000 का साइन ये रहेगा, जो परसेंटेज वाला साइन है नीचे जो डॉट लगता है उसमें 2 डॉट लगेंगे एक के लिए, तो ये पर 1000 को शो करेगा। अब यहां निकालेंगे CDR ऑफ टाउन B, CDR ऑफ टाउन B, सिग्मा D सिग्मा P इंटू 1000। और चूंकि टाउन B की निकाल रहे हैं तो टाउन B की दी देंगे सिग्मा D 67 डिवाइड बाई 5000 इंटू 1000। तो यहाँ भी सेम ही डेथ रेट रहेगी CDR। और CDR रूट डेथ रेट का मतलब है जिस टाउन की आपको डेथ रेट निकालनी है उसी टाउन की डेथ्स और उसी टाउन की पॉपुलेशन काम में ली गई है, तो वो CDR रहेगी। और SDR जो होती है वो एक टाउन को स्टैंडर्ड टाउन मानते हैं। स्टैंडर्ड टाउन की CDR और SDR सेम ही रहेगी, लेकिन जो लोकल टाउन रहेंगे बाकी सब, लोकल यूनिवर्सिटी, लोकल टाउन, लोकल सिटी, जो भी सिचुएशन है, तो जो लोकल स्टैंडर्ड के अलावा जितने भी डाटा हैं अलग अलग शहरों के, यूनिवर्सिटी के, स्कूल्स के, इंस्टीट्यूशंस के, वो सब लोकल माने जाएंगे। और लोकल की सिचुएशन में आपको ये कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन इनटू डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन। लोकल टाउन ए है, बी है, तो बी का अलग निकालना पड़ेगा। मान लीजिए 3 टाउन होते हैं तो एक कैलकुलेशन ये तो लोकल टाउन 1 के लिए किया, लोकल टाउन 2 के लिए अलग से कैलकुलेशन होता है। तो यहां पर हम SDR निकालेंगे ऑफ टाउन B। टाउन B की SDR निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा डेथ रेट, डेथ नंबर ऑफ डेथ की वजह यहां लेंगे सिग्मा पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाउन इंटू डेथ ऑफ लोकल टाउन, डेथ रेट ऑफ लोकल टाउन, ये लेकर इससे डिवाइड करेंगे सिग्मा पॉपुलेशन ऑफ, चूंकि पॉपुलेशन कौन सी काम में नहीं है स्टैंडर्ड टाउन की, तो स्टैंडर्ड टाउन की पॉपुलेशन ही काम मिलेंगे। यहाँ कोइंसिडेंटली पॉपुलेशन दोनों की सेम है, लेकिन यदि अलग होती है तो आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड टाउन की ही काम मिलेंगी। आप देखें सिग्मा PS इंटू DL कितना था 70,000, यहाँ इंटू 1000 भी होगा। 70,000 डिवाइड बाई सिग्मा PS 5,000 इंटू 1000 इक्वल टू 70,000 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 1000 इक्वल टू 14%। अब जो स्टैंडर्ड टाउन है उसकी CDR और बाकी जो लोकल टाउन से जितने भी उनकी SDR, इनका कंपैरिजन करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टाउन में बेटर रिजल्ट रहा है।
तो यहाँ पर हमें निकालना था बेटर हेल्थी टाउन कौन सा है। तो बेटर हेल्थी टाउन कौन सा होगा जिसमें डेथ रेट कम होगी। बेटर टाउन वो नहीं होगा जिसका डाटा ज्यादा बिग है, ज्यादा बिगर आ रहा है। यहाँ पे ज्यादा लार्ज डाटा तो वैसे टाउन बी का है, लेकिन ये डेथ का डाटा है। डेथ का डाटा इस बात को शो कर रहा है कि वहां हेल्थ कंडीशन पुअर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम आंसर आएगा टाउन ए इज मोर हेल्थी देन टाउन बी। तो टाउन ए की डेथ रेट कम है, लेकिन टाउन ए ज्यादा हेल्थी रहेगा, हेल्थी। टाउन बी के मुकाबले टाउन ए की हेल्थ ज्यादा बेटर है। तो ये हमने जो सीडीआर और एसडीआर से रिलेटेड क्वेश्चन, जहां वेटेड एवरेज, एक्चुअली वेट की बजाय यहाँ डेथ्स को काम में लिया है। वेटेड अरिथमेटिक मीन वाला हमने क्वेश्चन देखा था, लगभग उसी पैटर्न पे ये आगे कैलकुलेशन होता है, और इसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड टाउन के काम में ली जाती है और डेथ रेट इसी पर्पज से निकाली जाती है। डेथ रेट पर 1000 निकाली जाती है एसडीआर निकालने के पर्पज से। यानी आप देखें कि ये डेथ रेट जो पर 1000 निकाली गई है स्टैंडर्ड टाउन की, इसकी कोई रिलेवेंस नहीं थी। ये कॉलम यदि नहीं भी निकाला जाता, कैलकुलेशन नहीं भी किया जाता, तो काम चल जाता, क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन में कहीं भी काम नहीं आ रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे के हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे। धन्यवाद।